नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर का, जिसको एज अ एक्सपर्ट स्किन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और ज़्यादातर स्किन केयर के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसी पाउडर को सजेस्ट करते हैं। एक एज अ डस्टिंग पाउडर के रूप में आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें दोस्तों मेनली कंपोजिशन जो यूज़ किया जाता है वो होता है क्लोट्रिमेज़ोल आईपी, और जो टल्कम पाउडर भी होता है उसका भी एक कंटेंट इसमें यूज़ किया जाता है। इस पाउडर का मेन यूज़ जो है दोस्तों ये समर सीज़न में ही होता है, क्योंकि समर के सीज़न में जो पसीना हमें आता है, जो वर्कआउट के बाद में या फिर किसी भी चीज़ का जो पसीना आता है, तो उसके वजह से काफ़ी सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में दिखने लगते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए ये जो कैंडिड डस्टिंग पाउडर है इसका काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है दोस्तों। हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या कुछ इस पाउडर के एडवांटेजेस है, किन केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और क्या ये कुछ इसके कंटेंट है, और डिसएडवांटेजेस भी अगर इसके कुछ है तो वो क्या है। तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का ये प्रोडक्ट है, जिसके ऑफिसेस से मुंबई, सोलन और जम्मू में भी पाए जाते हैं। ये एक क्लोट्रिमेज़ोल डस्टिंग पाउडर है दोस्तों, जिसका मेन कंपोजिशन जो है वो क्लोट्रिमेज़ोल ही है दोस्तों। और अगर हम कहें कि इसको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप अगर किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन अगर होता है तो उस केसेस में आपको इसको यूज़ करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन जो है वो मेनली जो दोस्तों जो हमें स्वेट होता है, जैसे कि पसीना आता है और मॉइस्चर जो अक्यूमुलेट वहाँ पे हो जाता है, उसके वजह से ही फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है। प्रिकली हीट होता है जो कि गर्मियों की वजह से जो छोटे-छोटे फोड़े आ जाते हैं, या फिर हमारे गर्दन पे, हमारी पीठ के ऊपर, हम लोग जिसे घमौरिया भी कहते हैं, ऐसे केस में भी इस पाउडर का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। ये रिलीफ़ वहाँ पे देता है। उसी के साथ में दोस्तों जो इचिंग होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, अंडर आर्म्स होते हैं, तो ऐसे केसेस में थाइस के निचले हिस्सों में हो गया या फिर वेस्ट लाइन में हो गया, यहाँ पर पसीना जमने के वजह से काफ़ी सारे स्किन इन्फेक्शन भी, इचिंग भी हमें दिखाई देती है। तो ऐसे केस में भी इस पाउडर का आप यूज़ कर सकते हो। और स्किन इरिटेशन भी होता है, जो कि जहाँ पर हमें रेडनेस पाया जाता है स्किन के अंदर, रैशेस आते हैं, या फिर एक ख़राब दुर्गंध अगर आपके बॉडी से आ रही हो, तो वैसे केस में भी इस पाउडर का आप जो है यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो ये एक एंटी फंगल पाउडर है दोस्तों, जो कि फंगल इन्फेक्शन में, प्रिकली हीट में, इचिंग में और स्किन से रिलेटेड जो भी इरिटेशन होता है वहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है। अब अगर हम कहें कि क्या कुछ इसका डिसएडवांटेजेस है, तो दोस्तों अगर ज़्यादा तादाद में आप इस पाउडर को जो एरिया आपका अफेक्टेड नहीं है वहाँ पर भी लगाते हो, तो कुछ आपको ख़ास बेनिफिट इसका होने वाला नहीं है। उल्टा ये होगा कि उस एरिया में, मैंने ख़ास करके मेरे बॉडी के ऊपर ये पाया है कि अगर मैं अदर एरियाज़ में, जैसे कि नॉर्मल पाउडर होता है हम जिसको फेस पर भी लगा लेते हैं, उस तरीके से अगर आप लगाते हो तो थोड़ा-सा ब्लैकनेस वहाँ पर कुछ दिनों में आने लगता है। ऐसा मेरे साथ में तो एटलीस्ट हुआ है। तो आई थिंक हमें खाली इन्फेक्टेड एरियाज़ में ही, या फिर जो भी अफेक्टेड एरिया होते हैं वहीं पर यूज़ करना इसको ठीक रहेगा। नॉर्मल पाउडर की तरह ट्रीट करके इसको चेहरे पर लगा लिया, या फिर गर्दन पे लगा लिया बेवजह ही, अगर उसे घमौरिया नहीं है फिर भी लगाते ही जा रहे हो, तो उसका थोड़ा बहुत ये डिसएडवांटेजेस मैंने अपने केस में तो पाया है एटलीस्ट। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस तो मैंने काफ़ी सारे इसके बता ही दिए, जिसके लिए ये फ़ेमस है। इसका हेडक्वार्टर भी हमने बता दिया है, कहाँ कुछ इसके प्लांट है। और अगर इसकी प्राइस के बारे में कहूँ तो मुझे ये 115 रुपीज़ में आया था। और इस पाउडर के केस में दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो सिंपल तरीके से ये देते नहीं हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो है ये एक्सपायरी डेट देते हैं, जैसे कि अगस्त 21 इसका एक्सपायरी डेट अगर हुआ है, तो 48 मंथ्स के आप अगर बैक जाते हो तो वो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ऐसा इनका कहना है। तो अगस्त 21 के अगर पीछे 48 मंथ्स जाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग डेट निकल के आएगा इसका। सो ट्राई कीजिए कि चिल्ड्रेंस से इसको दूर रखिए, और ये थोड़ा सा कूल ड्राई प्लेस में ही रखिए, सनलाइट से थोड़ा सा इसको बचा के रखिए। और चिल्ड्रेंस के दूर इसीलिए रखना है क्योंकि हो सकता है कि वो आँखों में भी उनके अगर चला जाए तो उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और ऐसे केस में अगर से बच्चों की आँखों में इस ये चला जाता है ज़्यादातर, या फिर
कभी कभी बच्चे इसको खा भी लेते हैं। तो आप ज़्यादातर ठंडे पानी से उसको जल्दी से धोइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी का यूज़ करके आप उसको धो लीजिए। और अगर मुंह में भी चला जाता है तो ये कर लीजिए, उसको साफ़ कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि इसके बहुत सारे बाद में डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मार्केट में दोस्तों एंटी फंगल काफ़ी सारे पाउडर्स आते हैं, डस्टिंग पाउडर आते हैं। एप्सॉप पाउडर का रिव्यू तो हमारे अपने चैनल पर भी अवेलेबल है। मैंने दोनों पाउडर का यूज़ करके देखा, उसके बाद में ही रिव्यू मैं करता हूँ हमेशा। तो मुझे दोनों पाउडर में कुछ ज़्यादा खासा फ़र्क नज़र नहीं आया है। हालांकि एप्सॉप पाउडर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी से रिलीफ दे रहा था, बट कैंडिड भी देता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कैंडिड भी सेम तरीके से रिज़ल्ट वहाँ पे आपको देता है। सो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब देने का ट्राई करूँगा। और अगर कोई भी आपका सजेशन है चैनल से रिलेटेड, कोई वीडियो है आपको जो चाहिए अगर से किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी केयर कीजिए, अपने परिवार की भी केयर कीजिए।